किलू यहाँ पे आके हमारी कंपनी में घोटाला कर रहा था और उसने ढेर सारे स्टॉक प्राइस को छुपा के रखा जो कि हम लोग को मालूम ही नहीं। इस वजह से मैं उसे इस ऑफिस से निकाला हूँ और वो एक नंबर का गद्दार है और उसे ऑफिस से निकाला जाता है। ये सारी बातें ऑफिस से पूरी तरह से फैल जाती कि वांग ने मिस्टर लू को निकाल दिया क्योंकि उसने घोटाला किया था। अगर मिस्टर लू सुबह से मिलने के लिए जाते और कहते अब मैं क्या करूँ आप ही बता। सुबह कहता तुम ये पैसे लो और यहाँ से चले जाओ क्योंकि मैंने तुम्हें जितना काम कहा तुमने उतना काम कर दिया। तो मिस्टर लू उससे सारे पैसे लेके वहाँ से चला जाता है। आगे सभी अपने ऑफिस में काम करने लगे और कोंगड़ोंग सभी को देख रही होती है कहाँ तक की हर चीज की प्रोग्रेस पहुंची और सुबह में इसमें पूरा सपोर्ट कर रही होती है। कोंगड़ोंग कहते तुम लोग को अच्छे से काम करना होगा ताकि हमारी प्रोजेक्ट की पूरी तरह से सक्सेस हो जाए। सभी कहते ठीक है मैं। सुबह कोंगड़ोंग के पास आती है और कहते कि मैंने सारा काम कर लिया, आप मुझे कोई ऐसी फाइल जिसमें कि मैं अपना दिमाग लगा सकूं उसके बारे में सर्च कर सकूं। तो कोंगड़ोंग उसे एक फाइल देती है और कहती है तुम्हें मिस्टर ली के बारे में हर कुछ जानना होगा तक क्योंकि वो नेक्स्ट क्लाइंट है आने वाले और वो हमारे इस होटल में कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। अगर हम लोग ने उसे पूरी तरह से खुश कर दिया तो सुमो कहती ठीक है मैं अपना पूरा बेच दूंगी और वो इसकी तैयारी में लग जाती है। इधर वांग एक मीटिंग रखता है, सभी से उसके प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाता है। तो वहाँ पे कोंगड़ोंग अपना प्रोजेक्ट दिखाती है और मिस्टर झा भी अपना प्रोजेक्ट दिखाते हैं। तो वहाँ मिस्टर झा कोंगड़ोंग की बेइज्जती करने लगते हैं। तो वांग कहता है तुम्हें इसे सॉरी कहना चाहिए, मैं दोबारा नहीं कहूँगा। तो उसे मिस्टर झा को कोंगड़ोंग को सॉरी कहना पड़ता और कहते तुम लोग अपने काम से ध्यान दो, बिना मतलब की बातों पे उड़ना अच्छी बात नहीं है। तो सभी वापिस सारी बातें सुन के वहाँ से चले जाते हैं। आगे कोंगड़ोंग मिस्टर झा से बात नहीं करती, उससे वो अच्छे से ट्रीट नहीं करी। तो मिस्टर झा कहते मेरी बातों का बुरा लग गया, मुझे माफ कर दो। तो कोंगड़ोंग कहते तुम तो अपने मॉम के बुआए हो जो हर टाइम तुम्हारी मम्मी तुम्हें कॉल करती और कहती बेटा तुमने खाना खाया, तुम क्या करो, तुम ठीक हो ना, और तुम मुझे सारी बातें कह रहे थे इसलिए खुद पहले अपने आप को देख लो। और कोंगड़ोंग उसकी बेइज्जती कर देती है। आगे सुमो अपना सारा काम कर लेती और जाके कोंगड़ोंग को दिखा लेती। कोंगड़ोंग कहती तुम जाके मिस्टर तुम उनसे मिलने के लिए चले जाना और तुम्हारी पूरी तैयारी है, तुमने पूरी तरह से रिसर्च कर लिया इसलिए तुम्हें उसे जाके अटेंड करना। तो सुमो कहते ठीक है और सुमो मिस्टर ली से जाके मिलती, उसे अपना सारा मॉल दिखा देती है। तो वो कहते मैं इसके बारे में सोचूंगा और मिस्टर ली पूरे मॉल का मुआयना करते और कहते यहाँ पे तो एक रेस्टोरेंट भी होना जहाँ पे की हॉट पॉट भी खाना चाहिए, डिश बहुत ही अच्छी होती है। इसके बारे में वो कोंगड़ोंग से बात करते। कोंगड़ोंग कहती मैं इसके बारे में सोचूंगी, आप अगर इसमें योगदान तो हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। तो मिस्टर ली कहते हैं ठीक है और वो सोचने का बहाना बना देते हैं। आगे कोंगड़ोंग सुमो को बताते हैं कि कॉकटेल पार्टी होने वाली, तुम इसमें इस ड्रेस में मत आना, तुम्हें दूसरी ड्रेस पहन के आना, तुम्हारे पास तो ड्रेस है ना। सुमो कहती हाँ मेरे पास ड्रेस है मैं आ जाऊँ। आगे ये लोग आपस में बात करते हुए जाते भी वहाँ पे मिस्टर झा आ जाते और वो कोंगड़ोंग से फिर से बदतमीजी करने की कोशिश करते पर कोंगड़ोंग उसे करारा जवाब दे देती जिस वजह से मिस्टर झा का चेहरा उतर जाता और वहाँ से कोंगड़ोंग चली जाती है। आगे पार्टी की पूरी तरह से तैयारी हो जाती है, वहाँ पे सारे गेस्ट आ जाते हैं और वहाँ पे तभी सुमो भी आती है। तो सुमो एक क्लाइंट से मिलती है और कहती है तुम्हें मिस्टर ली के बारे में सब कुछ मालूम है, उन्हें क्या सारी डिशें पसंद है। तो वो बताती है हाँ बिल्कुल मुझे सारी बातें मालूम है और वो मिस्टर ली के बारे में बात करने भी लगती है। आगे मिस्टर ली के पास वो चली जाती है तो वहाँ पे सेंग आ जाता और सुमो को देख के स्माइल करता, उसे वो ड्रिंक सर्व करने की कोशिश भी करता पर उसके तब वो ध्यान नहीं देती और कहती मुझे तुमसे कोई बात नहीं करी। सेंग कहता है मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, मेरी बातों पर बिलीव करो। तो सुमो कहती मैं तो इसका पता लगा के रहूंगी क्योंकि इसने मेरे साथ ये सब कुछ किया है। और वहाँ पे वो सेंग से बात करना नहीं चाहती और वहाँ से वो जाने लगती कि तभी उसकी ड्रेस फट जाती है और सेंग कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, मेरे पास बोझ है। और उसके ड्रेस में वो अपना ब्रोच लगा देता है जिस वजह से उसकी ड्रेस कवर हो जाती है और ये सब कुछ वांग देख लेता है। उसे सब कुछ देखकर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि वो उसकी हेल्प नहीं कर सका और सेंग उसके बहुत ही करीब रहता है। सब कुछ देख उसे जलन भी हो रही होती है। तो वो अपने सेक्रेटरी से कहता है क्या तुम्हारे पास ब्रोच है ताकि मैं उसकी हेल्प कर सकूँ। उसका सेक्रेटरी कहता है सर आप क्या कह रहे हैं। तो वहाँ कहता है रहने दो और वहाँ से सुमो हटना भी चाहती थी पर वो हट नहीं पाती। आगे सुमो सब जाने लगते वहाँ मिस्टर ली आ जाते और कहते सुमो आप मुझे इनके बारे में बता सकते हैं। तो वो उनके बारे में बताते ये सेंग है, इनकी अलग ही कंपनी है। तो वहाँ मिस्टर ली आकर कहते हैं तो मिस्टर ली मिस्टर सेंग से मिलकर बहुत ही खुश होते हैं पर सेंग का ध्यान पूरी तरह से सुमो पर रहता है। सुमो ये सारी बातें बताकर उनका इंट्रोडक्शन करवा के वहाँ से चली जाती है। तो मिस्टर ली पूरी तरह से सेंग से बात करने लगते अपने बारे में और अपने कंपनी के बारे में। तो वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। आगे मिस्टर सेंग अपने घर से तो वहाँ पे तभी उसकी वाइफ आ जाती है। तो वहाँ पे सेंग उसे देखकर पूरी तरह से चौंक जाता और कहता है तुम आई भी हो। तो वो कहती है ये तो मेरा ही घर में कोई आउटसाइडर थोड़ी हूँ जो कि मैं नहीं आ सकती और वो घर को डेकोरेट कर रही होती है। आगे वो कहती है तुम्हारा ब्रोच कहाँ है। तो मिस्टर सेंग कहता है मैं कोई झूठ नहीं कह रहा, मैं इसके बारे में तुम्हें पूरी तरह से डिफिनेशन भी दे सकता हूँ। तो उसकी वाइफ कहती है कोई बात नहीं, मुझे इसकी कोई प्रूफ नहीं चाहिए, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, तुम मुझे चीट नहीं करोगे। इधर बांग जाता और वो घर में बहुत ही गुस्से में रहता। तभी वहाँ पे जियान आता, उसके बारे में बताता, उसकी फैमिली के बारे में बताता है कि वो ट्यूशन भी पढ़ाती उसकी बहन और उससे भी पैसे का इंतजाम करती थी ताकि उसकी पढ़ाई हो सके। सारी बातें जान के वांग को भी बुरा लगता है सुमो के लेकर और जियान वांग से ढेर सारे क्वेश्चन पूछता कहता आप मेरी हेल्प
हेल्प कर दीजिए क्योंकि मुझे इन क्वेश्चनों के आंसर नहीं आते। तो वहाँ पे वांग उसकी हेल्प कर देता है और कहता है पढ़ाई पे ध्यान दो, इधर उधर भटकना बंद कर दो। आगे कोंगडोंग, सुमो और मिस्टर ली सभी के यहाँ पे डिनर हो रही थी और ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे कोंगडोंग मिस्टर ली से पूछती है आपने क्या डिसाइड किया ये तो बताइए। तो मिस्टर ली कहता है मेरा मन बदल चुका, मैं मिस्टर सेंग के साथ काम करना चाहता और मेरी ये पूरी तरह से ख्वाहिश थी, इसलिए मैं उनके साथ ही काम करूंगा। पर सुमो ने मेरी बहुत ही हेल्प की, मैं इसका पूरी तरह से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगर ये कुछ मांगना चाहेगी तो मैं इन्हें देने के लिए तैयार हूँ। तो सुमो कहती है ठीक है, आप हमारे साथ काम नहीं करना चाहते, आप मिस्टर सेंग के साथ काम करना चाहते हैं ना, तो आप मेरे लिए एक उपाय कर दीजिए और मैं जो चाहती हूँ वो आप मेरे लिए कर दीजिए। तो मिस्टर ली कहते तुम क्या चाहते हो ये बता। सुमो कहती मुझे मिस्टर फैंग के साथ हमारी डील करवा दीजिए क्योंकि मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ और हमारी कंपनी के लिए वो बहुत ही अच्छे रहेंगे। तो मिस्टर ली कहते क्या बात है, तुमने बहुत ही अच्छा दिमाग लगाया, तुम्हें इस टाइम ही इस कंपनी में आना था जिस वजह से इस कंपनी का फायदा हो रहा है। और मिस्टर ली उनकी बात को मान लेते। तो कोंगडोंग सब कुछ करके बहुत ही खुश होती है और कहती तुमने बहुत ही अच्छा काम किया और मैं तुम्हें ढेर सारे इसके सैलरी भी दूंगी और तुम्हें बोनस भी मिलेगा। तो ये बात सुनकर सुमो भी बहुत खुश हो जाती कि उसे अब सैलरी मिलने वाली, वो भी ज्यादा। वह आगे सुमो वो ब्रॉच सेंग को वापस कर देती है बिना अपना नाम लिखे हुए। तो सेंग कहता है कि इस लड़की में कुछ तो बात है और ये इंटरेस्टिंग भी है, इसलिए मैं इसके बारे में जान के रहूंगा। और वो मोई से मिलने के लिए जाता, मोई उसके घर पे आती, उससे बातें करती, उसके साथ वो टाइम स्पेंड कर रही होती है। तो सेंग कहता तुम ये सब कुछ जानने की कोशिश करो ना कि सुमो क्या करती और वो क्या कर रही है, उस ऑफिस के बारे में मुझे सारी जानकारी दो। तो मोई कहती मैं क्या वहाँ की स्पाई बन जाऊँ, मैं तुम्हें सारी उस ऑफिस की ला के देते रहूँ। तो सेंग कहता मैं ऐसा नहीं, बस मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ जितनी जानकारी पता चले तुम मुझे सब कुछ बता दो। तो मोई कहती मैं इसके बारे में सोचूंगी और सेंग पूरी तरह से मोई को अपने जाल में फंसा के रखता ताकि उसे सारी जानकारी उस ऑफिस की मिल सके। आगे ऑफिस में इस बात का जश्न मनाया जाता है, उन लोगों को ये प्रोजेक्ट मिल गया और कॉन्ग को डायरेक्टर का पद दे दिया जाता है और यहाँ पे मिस्टर झाओ को भी दिया जाता है। इन दोनों को पूरी तरह से सेलिब्रेट किया जाता है और यहाँ पे वांग बहुत ही खुश होता है कि इन दोनों ने बहुत ही अच्छा काम किया और इन दोनों को लीडरशिप दिया जाता है। पर मिस्टर जू इस सारी बातें सुनकर बहुत ही गुस्सा में रहते, पता नहीं उन्हें किस बात का मिर्गी लगा हुआ रहता है और इनकी इस प्रोग्रेस से कहते ये तो छोटी से प्रोग्रेस, इतना खुश चल रहे अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है। पर वांग बहुत ही खुश होता है इन दोनों के प्रोग्रेस से कि कंपनी में अब धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। इधर मिस्टर जू फिर से मिसेस जैंग के पास जाता, वहाँ पे कान भरता और कहता आपने उसे सीईओ बना दिया पर वो किसी लायक नहीं, इससे बढ़िया तो सुबह को सीईओ बनाना चाहिए ताकि वो कंपनी को अच्छे से लेके जा सके। तो मिसेस जैंग मिसेस जू से कहती आप टेंशन मत लीजिए, वो अब इस सारे मामले को संभाल लेगा, आप देखते रहिएगा। आगे वांग मीटिंग बुलाता और कहता है सभी को अब अपना अपना काम अच्छे से करना होगा, हर चीज की रिपोर्ट मुझे चाहिए, जो भी हुआ 1 साल के अंदर मुझे हर चीज की खबर भी चाहिए ताकि मैं उसके बारे में रिसर्च कर सकूं, कहाँ पे प्रॉब्लम है जिस वजह से हमारी कंपनी में इतना सारा नुकसान हो रहा और प्लाजा डूबने की कगार पे, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, इसलिए आप लोग को जीत और मेहनत करनी होगी। पर मिस्टर जू की सारी बातें सुनकर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, पर वांग ये सारी बातें सभी से कह देता है और वांग अपने काम में लग जाता है। तो वहाँ पे उसका असिस्टेंट उसकी हाल के हेल्प करता है और कहता है सर आप इस मामले को संभाल लीजिएगा। तो सीईओ कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं ये सारे मामले को संभाल लूंगा, बस तुम मुझे सारी कंपनी की रिपोर्ट लाके देते रहे। तो वांग का सेक्रेटरी कहता ठीक है सर मैं आपको सारी रिपोर्ट लाके दे दूंगा। आगे वांग जियान को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा होता तो जियान कहता है मुझे मैथ्स टीचर की जरूरत है, क्या आप मेरे लिए इन सब कुछ नहीं कर सकते। तो वांग कहता है तुम्हें कोई टीचर की जरूरत, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। जियान कहता है मुझे चाहिए और मुझे पता है सुमो बहुत ही अच्छा पढ़ाती, क्या वो मेरी टीचर बन सकती है। तो वहाँ पे वांग कहता है क्या बच्चे अभी तुम पढ़ाई की उम्र में हो, तुम्हें डेटिंग करने की सोच है, तुम्हें सब समझता, तुम अपनी टीचर के आड़े में जाकर तुम अपने गर्लफ्रेंड से मिलोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे लिए कोई टीचर नहीं रखूँ, मैं तुम्हें खुद ही पढ़ा दूंगा। तो जियान पूरी तरह से सैड हो जाता है पर जियान पूरी तरह से कोशिश करता है कि उसके लिए वो टीचर आ जाए। इधर सुमो और वांग दोनों ही वहाँ पे ड्रिंक ले रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे उसका सेक्रेटरी आके कहता है मिस्टर लू की वाइफ यहाँ पे आ गई और वो हमारे ही मॉल से नीचे गिरने वाले, जिस वजह से यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप आके देखे। तो वहाँ पे सभी स्टाफ वहाँ पे चले जाते हैं और ये सब कुछ देखे पूरी तरह से सभी डर जाते हैं कि कहीं वो कुछ कर न ले। तो वहाँ पे मिस्टर लू की वाइफ कहती है कि तुमने मेरे हस्बैंड को यहाँ से क्यों निकाला, वो ईमानदार है, तुमने उस पर झूठा इंसान क्यों लगाया। तो वहाँ कहता है हाँ आपका हस्बैंड पूरी तरह से ईमानदार, आप नीचे उतर जाइए प्लीज, ये सब कुछ मत कीजिए, ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा। तो वहाँ पे कितने मैं अपने आप से यहाँ पे कूद जाऊंगी और मैं अपने आप को मार दूंगी, ये सब कुछ तुम्हारे पे इंजाम जाएगा, तुमने मेरे हस्बैंड को यहाँ से क्यों निकाला। तभी वहाँ पे सुमो देखती है कि उसने अपने पर्स को बड़े ही अच्छे से रखा इस पेपर के नीचे, समझ जाती कि उसके लिए पर्स बहुत ही महंगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे इतने अच्छे से रखा गया। सुमो उस एक लात मार के पर्स को फेंक देती है। तभी वहाँ पे मिस्टर लू की वाइफ वहाँ से हट जाती और वो मरने का प्लान कैंसिल कर लेते, सभी उसे बचा लेते हैं। तो वहाँ कहता है तुम ठीक हो ना सुमो। सुमो कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर ये बात पूरी तरह से फैल जाती है, एक बोर्ड मीटिंग बुलाई जाती है और सभी कहते सब कुछ वांग की वजह से, उसकी वाइफ आके यहाँ से मरने वाली थी, ये सब कुछ वांग की वजह से, अगर वो मिस्टर लू को यहाँ से नहीं निकालते थे सब कुछ नहीं होता। तो वांग को बहुत ही गुस्सा आ जाता है सारी बातें सुनकर, कहता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या और आप लोग प्रॉब्लम किसी और का नाम दे रहे हैं, मेरी वजह से कुछ भी नहीं हुआ, ये कंपनी का ही नुकसान होने वाला था, इस वजह से मैंने उसे बचाया भी, समझे। और आप लोग को फोकस करना चाहिए, काम कैसे आगे बढ़ना चाहिए, समझे। और वो मिस्टर जू को भी ये सारी बातें कहते, पर मिस्टर जू अपना एक अलग
अलग ही पेंटिंग बना रहे होते बिल्ली और शेर का। ये सब कुछ किसी को मालूम नहीं था और वो वांग की बातों पे ध्यान भी नहीं देता। कहता हाँ बिल्कुल वांग सही कह रहा। और वांग बहुत ही गुस्से में रहता। मिस्टर लू को पुलिस वाले गिरफ्तार करके लेके चले जाता और इससे कंपनी पर बुरा प्रभाव पड़ता और कंपनी की बदनामी होने लगती। तो मिसेस जंग को गुस्सा आता। वांग आके उनसे माफी मांगता और कहता है मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती की वजह से सब कुछ हो रहा। मैंने आपसे सारी बातें भी डिस्कस की और मैंने उसे कंपनी से निकाल दिया। तो मिसेस जैंग कहती तुम्हें इसे अच्छे से संभालना चाहिए, देखो इसका क्या परिणाम निकल चुका है। उसकी वाइफ ने आकर यहाँ सुसाइड करने की कोशिश की जिससे कि हमारी कंपनी की बदनामी हो रही है। तो वांग कहता मैं इससे हर चीज को ठीक कर दूंगा, आप इसकी टेंशन मत लीजिए। तो मिसेस जैंग कहती है ठीक है तुम इसे ठीक करो। आगे वांग और सुमो दोनों को ही न्यूज पेपर में बुलाया जाता उन लोगों से बातें करने के लिए और सभी के सामने उन्हें हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। तो सुमो इसके लिए रेडी हो जाती और वांग भी उसके साथ रहता है। आगे वांग बहुत ही अच्छे से सारे सवालों का जवाब देता और मिस्टर लू ने हमारे कंपनी में घोटालेबाजी की जिस वजह से हमने उन्हें निकाल दिया और उन्होंने जो भी यहाँ पे आके इंजाम वो सारी चीजें झूठे हैं। ये सारी बातें वो सभी के सामने कह देते और कहती इससे उनके फैमिली में कोई इसका असर नहीं पड़ेगा क्योंकि उन लोग के पास ढेर सारे पैसे थे और यहाँ पे ये लोग सेव अप करने की कोशिश कर रहे थे। जब उनकी सैलरी इतनी कम है तो उनकी बेटी बाहर में कैसे पढ़ रही और इतना सेव अप कर कैसे रही, ये बात बताई। मैं उनकी फैमिली पे जाना नहीं चाहता हूँ पर वो लोग जो झूठा इंजाम लगा रहे हमारी कंपनी वो सरासर गलत है कि मिस्टर लू अच्छे आदमी थे, वो एक नंबर का धोखेबाज है। ये सारी बातें वो क्लियर कर देता है। आगे ये न्यूज पूरी तरह से फैल जाती है और मिस्टर लू की बेटी पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। तो मिस्टर लू की बेटी आती और वांग पे वो एक्सप्रे मारने लगते। तो वांग अपने आप को बचा लेता और कहता है इसमें तुम्हारे डैड की गलती, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, फिर भी तुम मुझे ब्लेम कर रही हो। पर वो एक बात भी सुनना नहीं चाहती, उसे वो उन्हें तंग करने लगती। तभी वहाँ पे सुमो भी आती है, उसे वो 4 बात सुनाती और कहती है तुम्हें किसने कहा था सेव अप करने के लिए, तुम बहुत ही अमीर हो, तुम्हारी ऑनलाइन न्यूज पूरी तरह से फैली हुई जिस वजह से तुम्हें कॉलेज में सभी बुरा भला कह रहे हैं, तुमने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी और इसका इंजाम तुम किसी और पे दे रही हो। मिस्टर लू की बेटी कहती तुम दोनों ने मिलकर मेरे डैड के साथ ये सब कुछ किया और वो उन पे रंग छिड़कने वाली होती। सुमो को वांग बचा लेता है और उसे अपने बाहों में भर लेता। तो वांग सुमो को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है, उसे बचा लेता है उन रंगों से और उसकी बेटी पूरी तरह से रंग छीट रही होती। तभी वहाँ पे गार्ड आके उसे वहाँ से हटाते और कहते तुम ये गलत कर रही हो और वहाँ से उसे लेके चले जाते हैं। तो वांग कहता तुम बहुत ही स्लो, तुम्हें अपने आप को बचाना चाहिए। तो सुमो ये बात सुनकर